हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। हम आपके लिए लेके आए हैं छत्तीसगढ़ राज्य जिला सहकारी बैंक का सहकारिता से संबंधित प्रश्न। देखिए यहाँ पर पहला प्रश्न है, वित्तीय वर्ष 2022-23 में सकल राज्य घरेलू उत्पाद में फसल क्षेत्र का वृद्धि दर कितना रहने का अनुमान है? तो 6.53%। यहाँ पर पहला ऑप्शन सही है। वित्तीय वर्ष 2022-23 में सकल राज्य घरेलू उत्पाद में फसल क्षेत्र का भागीदारी प्रतिशत कितना रहने का अनुमान है? तो 9.89%। 9.89% रहने का अनुमान है। वित्तीय वर्ष 2021-22 के अनुसार सर्वाधिक तिलहन रकबा वाला प्रदेश का फसल कौन सा है? वित्तीय वर्ष 2021-22 के अनुसार सर्वाधिक तिलहन रकबा वाला प्रदेश का फसल है सरसों। पहला ऑप्शन यहाँ पर सही होगा, सरसों। वित्तीय वर्ष 2021-22 के अनुसार सर्वाधिक तिलहन उत्पादन वाला प्रदेश का फसल कौन सा है? तो मूंगफली। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा, मूंगफली। आगे देखिए 5वां नंबर का क्वेश्चन, वित्तीय वर्ष 2021-22 के अनुसार धान और चना के बाद सर्वाधिक रकबा वाला प्रदेश का फसल कौन सा है? तो लाखड़ी। धान और चना के बाद सर्वाधिक रकबा वाला फसल है लाखड़ी। छत्तीसगढ़ में वित्तीय वर्ष 2021-22 के अनुसार धान के बाद दूसरा सर्वाधिक उत्पादन वाला फसल कौन सा है? तो 2021-22 के अनुसार जो है धान के बाद दूसरा सर्वाधिक उत्पादन वाला फसल है मक्का। 2021-22 में मक्का ध्यान देंगे। छत्तीसगढ़ में वित्तीय वर्ष 2021-22 के अनुसार धान का उत्पादन कितना रहा? तो 1000 मीट्रिक टन में दिया है। देखिए 13,238 मीट्रिक टन 2021-22 के अनुसार धान का। अगला देखिए 8वां नंबर का, छत्तीसगढ़ में वित्तीय वर्ष 2021-22 के अनुसार धान का रकबा कितना रहा है 1000 हेक्टेयर में? तो 4,348 1000 हेक्टेयर में। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर सही है। छत्तीसगढ़ में वित्तीय वर्ष 2021-22 में कुल बोया गया फसल का रकबा कितना रहा? तो 57.03 लाख हेक्टेयर। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा, 57.03 लाख हेक्टेयर छत्तीसगढ़ में वित्तीय वर्ष 2021-22 में कुल बोया गया फसल का रकबा रहा। छत्तीसगढ़ में वित्तीय वर्ष 2021-22 में शुद्ध बोया गया फसल का रकबा कितना रहा? तो छत्तीसगढ़ में वित्तीय वर्ष 2021-22 में शुद्ध बोया गया फसल का रकबा 46.30 लाख हेक्टेयर रहा। 2021-22 में शुद्ध बोया गया फसल का रकबा 46.30 लाख हेक्टेयर रहा। प्रदेश की कितनी मंडियों में मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला स्थापित की गई है? तो प्रदेश की 11 मंडियों में। यहाँ पर चौथा ऑप्शन में दिया है 11। प्रदेश की 11 मंडियों में मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला स्थापित की गई है। छत्तीसगढ़ में वित्तीय वर्ष 2021-22 में शुद्ध बोया गया फसल का रकबा न्यूनतम किस जिले में रहा है? तो नारायणपुर। पहला ऑप्शन में सही होगा इसका, पहला ऑप्शन में दिया है नारायणपुर। नारायणपुर इसका राइट आंसर है। छत्तीसगढ़ में वित्तीय वर्ष 2021-22 में शुद्ध बोया गया फसल का रकबा सर्वाधिक किस जिले में रहा है? तो छत्तीसगढ़ में वित्तीय वर्ष 2021-22 में शुद्ध बोया गया फसल का रकबा सर्वाधिक राजनांदगांव जिला में रहा है। छत्तीसगढ़ के कितने कृषि उपज मंडियों को राष्ट्रीय कृषि बाजार से जोड़ने के लिए चिन्हांकित किया गया है? तो 14। छत्तीसगढ़ के 14 कृषि उपज मंडियों को राष्ट्रीय कृषि बाजार से जोड़ने के लिए चिन्हांकित किया गया है। कृषक जीवन ज्योति योजना किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? कृषक जीवन ज्योति योजना वर्ष 2009 में प्रारंभ किया गया था। कृषक जीवन ज्योति योजना वर्ष 2009 में प्रारंभ किया गया था। आगे देखिए, गन्ना उत्पादक प्रमुख जिला कौन सा है? कवर्धा। गन्ना उत्पादक प्रमुख जिला है कवर्धा। चौथा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा, गन्ना उत्पादक प्रमुख जिला है कवर्धा। अगला क्वेश्चन 17 नंबर का देखिए, छत्तीसगढ़ के किस स्थान पर कोशा अनुसंधान केंद्र स्थित है? छत्तीसगढ़ के बस्तर। चौथा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा, छत्तीसगढ़ के बस्तर में कोशा अनुसंधान केंद्र स्थित है। छत्तीसगढ़ के बस्तर में क्या है? कोशा अनुसंधान केंद्र स्थित है।
कांकेर का चारामा कृषि जलवायु की विशेषता के आधार पर किस कृषि जलवायु के अंतर्गत आता है? तो कांकेर का चारामा कृषि जलवायु की विशेषता के आधार पर छत्तीसगढ़ का मैदान इसका राइट आंसर है। निम्न में से कौन सा एक प्राथमिक क्षेत्र में शामिल है? खनन तथा उत्खनन, कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन। तो निम्न में से कौन एक प्राथमिक क्षेत्र में शामिल है? कमेंट करके जरूर बताएंगे इनमें से कौन है जो प्राथमिक सेक्टर में, प्राइमरी सेक्टर में शामिल है। कमेंट करके ज़रूर बताएं। निम्न में से कौन सा एक कृषि क्षेत्र में शामिल नहीं है? खनन तथा उत्खनन, कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन। तो पहला ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। खनन तथा उत्खनन क्या है? कृषि क्षेत्र में शामिल नहीं है। कृषि क्षेत्र में खनन तथा उत्खनन शामिल नहीं है। प्रदेश में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किस वर्ष से लागू है? तो प्रदेश में ऑप्शन है 2015, 2016, 2017, 2018। प्रदेश में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 2016 से, वर्ष 2016 से लागू है। आगे देखिए, आईसीडीपी चावल विकास योजना का मुख्य उद्देश्य है चावल की कृषि हेतु जमीन उपलब्ध करवाना, चावल के विभिन्न प्रकार पर शोध करना, धान के नई किस्म के बीज किसानों को उपलब्ध करवाना। तो लास्ट ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। धान के उत्पादन को बढ़ावा देना आईसीडीपी चावल विकास योजना का मुख्य उद्देश्य है। प्रदेश में आदर्श मंडी की संख्या कितनी है? ऑप्शन है 3, 4, 5, 6। तो प्रदेश में आदर्श मंडी की संख्या है 5। यहाँ पर तीसरा ऑप्शन सही होगा। प्रदेश में आदर्श मंडी की संख्या है 5। आगे देखिए 24 नंबर का क्वेश्चन। वर्ष 2014-15 में कृषि कर्मण पुरस्कार किसके लिए प्राप्त हुआ था? धान, तिलहन, कृषि तकनीक, दलहन। तो 2014-15 में कृषि कर्मण पुरस्कार जो है दलहन के लिए प्राप्त हुआ था। किसान समृद्धि योजना किस वर्ष से प्रारंभ किया गया? 2001, 2002, 2003, 2004। तो दूसरा ऑप्शन में दिया है 2002। किसान समृद्धि योजना वर्ष 2002 से प्रारंभ किया गया है। किसान समृद्धि योजना वर्ष 2002 से प्रारंभ किया गया। निम्न में से किस वर्ष छत्तीसगढ़ को दलहन के उत्पादन के लिए कृषि कर्मण पुरस्कार मिला? तो वर्ष 2014-15 है। 2014-15 में क्या मिला? किसके लिए कृषि कर्मण पुरस्कार मिला? तो दलहन के उत्पादन के लिए मिला। कब मिला? वर्ष 2014-15 में। आगे देखिए, छत्तीसगढ़ के किस स्थान पर काजू अनुसंधान केंद्र स्थित है? तो छत्तीसगढ़ के बस्तर में काजू अनुसंधान केंद्र स्थित है। चौथा ऑप्शन में दिया है बस्तर। छत्तीसगढ़ के बस्तर में कोसा अनुसंधान केंद्र और काजू अनुसंधान केंद्र स्थित है। कहाँ पर? छत्तीसगढ़ के बस्तर में। निम्न में से किस एक में अनुसंधान केंद्र और स्थल सुमेलित नहीं है? कोसा अनुसंधान केंद्र चांपा, टमाटर अनुसंधान केंद्र मैनपाट, कृषि अनुसंधान केंद्र रायपुर। तो पहला ऑप्शन इसका गलत है, क्योंकि कोसा अनुसंधान केंद्र कहाँ है? कोसा अनुसंधान केंद्र है बस्तर में। छत्तीसगढ़ के किस स्थान पर कृषि अनुसंधान केंद्र स्थित है? छत्तीसगढ़ के ऑप्शन दिया है रायपुर, दुर्ग, राजनांदगांव, बस्तर। तो छत्तीसगढ़ के रायपुर में कृषि अनुसंधान केंद्र स्थित है। छत्तीसगढ़ के रायपुर में क्या है? कृषि अनुसंधान केंद्र स्थित है। धान खरीदी पूर्णतः कब से कंप्यूटरीकृत हुआ? 2006, 2007, 2007-8, 2008-9, 2009-10 दिया है। तो दूसरा ऑप्शन में दिया है 2007-8। 2007-8 में धान खरीदी पूर्णतः कंप्यूटरीकृत हुआ। निम्न में से किस मंडी में मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला स्थापित नहीं की गई है? बेमेतरा, रायपुर, बस्तर, दुर्ग। तो तीसरा ऑप्शन में दिया है बस्तर। बस्तर इसका राइट आंसर होगा। बस्तर मंडी में क्या है? बस्तर की मंडी में मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला स्थापित नहीं किया गया है इनमें से। आगे देखिए, छत्तीसगढ़ के किस जिले में ट्राइब फूड पार्क स्थापित किया जा रहा है? बस्तर, सरगुजा, कोंडागांव, दंतेवाड़ा। तो दूसरा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले में ट्राइब फूड पार्क स्थापित किया जा रहा है। दूसरा ऑप्शन सही होगा, सरगुजा में। छत्तीसगढ़ के किस स्थान पर किसान शॉपिंग मॉल है? रायपुर, दुर्ग, राजनांदगांव, बिलासपुर। तो छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में तीसरा ऑप्शन सही होगा। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में किसान शॉपिंग मॉल स्थित है। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में किसान शॉपिंग मॉल स्थित है। छत्तीसगढ़ में सर्वप्रथम कृषि बजट किस वर्ष प्रस्तुत किया जा रहा है? 2012-13, 2013-14, 2014-15, 2015-16। तो छत्तीसगढ़ में सर्वप्रथम पृथक कृषि बजट 2012-13 से प्रस्तुत किया जा रहा है। प्रदेश के किस स्थान में आदर्श मंडी नहीं है? धमतरी, मुंगेली, जांजगीर चांपा, राजनांदगांव।
तो तीसरा ऑप्शन इसका दिया है जांजगीर चांपा। तीसरा ऑप्शन सही होगा। छत्तीसगढ़ के क्या है, प्रदेश के हमारे जांजगीर चांपा में आदर्श मंडी नहीं है। जांजगीर चांपा में आदर्श मंडी नहीं है। छत्तीसगढ़ के किस स्थान पर प्रथम किसान शॉपिंग मॉल स्थित है? महासमुंद, दुर्ग, राजनांदगांव, बिलासपुर। तो राजनांदगांव में इसका राइट आंसर होगा। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में प्रथम किसान शॉपिंग मॉल स्थित है। तीसरा ऑप्शन सही होगा। मुख्यमंत्री खाद्यान्न योजना कब से प्रारंभ किया गया था? मुख्यमंत्री खाद्यान्न योजना ऑप्शन है 1 अप्रैल 2006, 1 अप्रैल 2007, 1 अप्रैल 2008, 1 अप्रैल 2009। तो दूसरा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा 1 अप्रैल 2007। मुख्यमंत्री खाद्यान्न योजना 1 अप्रैल 2007 से प्रारंभ किया गया था। इंदिरा खेत गंगा योजना किस योजना का प्राचीन नाम है? ऑप्शन है सूरजधारा योजना, किसान समृद्धि योजना, बीज बैंक योजना, निरांचल परियोजना। तो दूसरा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। इंदिरा खेत गंगा योजना जो है किसान समृद्धि योजना का प्राचीन नाम है। किसान समृद्धि योजना का प्राचीन नाम है। कृषक जीवन ज्योति योजना किस वर्ष प्रारंभ किया गया? 2004, 2006, 2009, 2011। तो राइट आंसर है इसका तीसरा ऑप्शन देखिए 2009। कृषक जीवन ज्योति योजना जो है वर्ष 2009 से प्रारंभ किया गया था। वर्ष 2009 से प्रारंभ किया गया था। छत्तीसगढ़ में शून्य ब्याज पर कृषि ऋण किसानों को किस वर्ष से प्रदान किया जा रहा है? छत्तीसगढ़ में शून्य ब्याज पर कृषि ऋण किसानों को ऑप्शन है 2013-14, 2014-15, 2015-16, 2017-18। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। वर्ष 2014-15 से छत्तीसगढ़ में शून्य ब्याज पर कृषि ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है। छत्तीसगढ़ में सर्वप्रथम पृथक कृषि बजट किस वर्ष से प्रस्तुत किया जा रहा है? तो 2012-13 इसका राइट आंसर होगा। देखिए छत्तीसगढ़ में सर्वप्रथम 2012-13 से पृथक कृषि बजट प्रस्तुत किया जा रहा है। कांकेर का अंतागढ़ कृषि जलवायु की विशेषता के आधार पर किस कृषि जलवायु के अंतर्गत आता है? उत्तरी पहाड़ी क्षेत्र, छत्तीसगढ़ का मैदान, बस्तर का पठार। उपरोक्त में से कोई नहीं, तो बस्तर का पठार के अंतर्गत आता है। तीसरा ऑप्शन इसका सही होगा, बस्तर के पठार के अंतर्गत आता है। छत्तीसगढ़ में चावल उत्सव कब प्रारंभ हुआ? 2007, 2008, 2009, 2010। तो छत्तीसगढ़ में चावल उत्सव वर्ष 2008 से प्रारंभ हुआ। यहाँ पर दूसरा ऑप्शन में दिया है देखिए 2008। तो छत्तीसगढ़ में चावल उत्सव वर्ष 2008 से प्रारंभ हुआ। प्रधानमंत्री सॉइल हेल्थ कार्ड वितरण योजना किस वर्ष प्रारंभ किया गया? 2014, 2015, 2016, 2017। तो दूसरा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। वर्ष 2015 से प्रारंभ किया गया। वर्ष 2015 से प्रारंभ किया गया। छत्तीसगढ़ में तेंदूपत्ता संग्राहकों के लिए चरण पादुका वितरण का शुरुआत किस वर्ष से किया गया है? छत्तीसगढ़ में तेंदूपत्ता संग्राहकों के लिए चरण पादुका वर्ष 2016 से चरण पादुका वितरण वर्ष 2016 से शुरू किया गया है। निम्न में से किस वर्ष छत्तीसगढ़ को खाद्यान्न के उत्पादन के लिए कृषि कर्मण पुरस्कार मिला है? 2010-11, 2011-12, 2016-17, 2014-15। तो 2016-17 छत्तीसगढ़ को खाद्यान्न के उत्पादन के लिए 2016-17 में कृषि कर्मण पुरस्कार मिला है। निम्न में से छत्तीसगढ़ में कृषि की स्थिति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? छत्तीसगढ़ के प्रमुख कृषि फसल धान है। छत्तीसगढ़ में गेहूं और चने की फसल उगाई जाती है। छत्तीसगढ़ में तिलहन फसलों के उत्पादन होते हैं। तो चौथा ऑप्शन इसका देखिए असत्य है। छत्तीसगढ़ देश का सर्वाधिक धान उत्पादन करने वाला राज्य है। तो यह कथन क्या है? असत्य है। तो सर्वाधिक धान उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? कमेंट करके जरूर बताएंगे। राष्ट्रीय उद्यानिकी मिशन के उद्देश्य क्या है? हाईटेक नर्सरी, लघु नर्सरी, नर्सरी उन्नयन, सामुदायिक जल संसाधन स्रोतों का विकास। तो राइट आंसर इसका कमेंट करके जरूर बताएंगे, आपको पता है तो। अगला क्वेश्चन देखिए, छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय उद्यानिकी मिशन कब प्रारंभ किया गया? छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय उद्यानिकी मिशन ऑप्शन दिया है 25 मई 2005, 5 मई 2005। तो दूसरा ऑप्शन सही होगा 5 मई 2005। छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय उद्यानिकी मिशन 5 मई 2005 को प्रारंभ किया गया। चावल अनुसंधान केंद्र स्थापित है कहाँ? स्थापित है चावल अनुसंधान केंद्र? तो देखिए तीसरा ऑप्शन में दिया है लाभांडी, रायपुर। चावल अनुसंधान केंद्र लाभांडी, रायपुर में स्थापित है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको हमारे नए वीडियो का अपडेट जल्द से जल्द मिलता रहे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।